नमस्कार। आज हमारे हाथ एक बड़ा ही अनोखा लेख लगा है। हाँ, एक स्कूल की आत्मकथा। बिल्कुल। एक स्कूल अपनी कहानी खुद बता रहा है और इसकी शुरुआत में एक लाइन है जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। कौन सी? स्कूल कहता है कि उसे अपनी असली पहचान तब मिली जब उसने खुद को भविष्य बनाने की जगह के रूप में देखा। ये सिर्फ एक इमारत होने से कहीं ज्यादा है ना? बिल्कुल। और यही इस लेख का आप कह सकती हैं सार है। ये स्कूल को एक जीवित एहसास की तरह दिखाता है। सही। आज जब हम हर चीज को डेटा और ग्रेड से नापते हैं, तब ये लेख याद दिलाता है कि स्कूल का असली काम तो यादें और सपने सहेजना है। तो चलिए इसी विचार की गहराई में उतरते हैं। जरूर। लेख कहता है कि स्कूल का जन्म दीवारों के बनने से हुआ, लेकिन उसे जिंदगी बच्चों के आने से मिली। ये सुनने में तो बहुत काव्यात्मक लगता है। लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। अच्छा। स्कूल कहता है, उनकी हंसी, बातें और कदमों की आवाज ने मुझे जगा दिया। ये दिखाता है कि एक संस्था की आत्मा उसके लोग होते हैं, उसकी इमारत नहीं। सही बात है। क्लासरूम, लाइब्रेरी, खेल का मैदान, ये सब तब तक बेजान है जब तक उनमें छात्र न हो। उनकी ऊर्जा ही उस जगह को स्कूल बनाती है। तो स्कूल को छात्रों से जिंदगी मिलती है। जी। लेकिन लेख में एक और पहलू है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। कौन सा? कि ये इमारत सिर्फ शोर नहीं बल्कि बच्चों के अनकहे सपने भी सुनती है। हाँ, ये बहुत सुंदर विचार है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई शिक्षक। ये बहुत ही एक भावनात्मक पहलू है। और सिर्फ सपने ही नहीं, शरारतें भी। हाँ, उसका भी जिक्र है। वो क्लास में चुपके से मुस्कुराना हो या छुट्टी की घंटी का बेसब्री से इंतजार। हाँ, बिल्कुल। स्कूल इन छोटी मोटी शरारतों को अनुशासनहीनता नहीं बल्कि बचपन की यादों का एक जरूरी हिस्सा मानता है। ये पढ़ते हुए तो किसी को भी अपने स्कूल के दिन याद आ जाएंगे। बिल्कुल। पर एक सवाल मन में आता है, क्या ये थोड़ा ज्यादा रोमांटिक नहीं है? मतलब? आखिर स्कूल तो नियमों और अनुशासन की भी जगह है और हर सपना तो पूरा नहीं होता। क्या स्कूल उन टूटे हुए सपनों का भी गवाह है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लेख सीधे तौर पे टूटे सपनों की बात नहीं करता, लेकिन ये जरूर बताता है कि स्कूल एक सुरक्षित माहौल देता है जहां बच्चे गिरकर दोबारा उठना सीखते हैं। अच्छा। शरारत पर मिली डांट या परीक्षा में कम आए नंबर, ये सब सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। हाँ, ये तो है। तो हाँ, स्कूल सिर्फ सफलता का नहीं बल्कि कोशिशों और सीखने की पूरी यात्रा का गवाह बनता है। और ये जो यादें और सपने सहेजने की बात है, ये तभी मुमकिन है जब स्कूल खुद भी समय के साथ आगे बढ़े। बिल्कुल। लेख इस पर भी ध्यान खींचता है कि कैसे स्कूल खुद को बदलता रहता है। जैसे दीवारों पर नया रंग। हाँ, और ये सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं है, जैसे लाइब्रेरी का बड़ा होना या लैब में नई मशीनें आना। तो फिर ये संस्था की संस्कृति के विकास को भी दिखाता है। स्कूल कहता है, मैं हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि बच्चों का भविष्य भी बेहतर बने। मतलब स्कूल का विकास सीधे तौर पर छात्रों के भविष्य से जुड़ा है। हाँ, वो सिर्फ ज्ञान नहीं दे रहा बल्कि एक ऐसा माहौल बना रहा है जहां भविष्य के लिए तैयारी हो सके। बिल्कुल। वो एक स्थिर ढांचा नहीं है, वो एक गतिशील जीवित इकाई है जो अपने छात्रों के साथ साथ बड़ा होता है और विकसित होता है। तो कुल मिलाकर ये लेख हमें याद दिलाता है कि स्कूल महज एक इमारत नहीं बल्कि एक जिंदा एहसास है। हाँ, यह ज्ञान का घर है, सपनों की शुरुआत की जगह है और सबसे बढ़कर यह पीढ़ियों के बचपन का एक खामोश साथी है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या? अगर हमारे स्कूल की दीवारें सच में बोल पाती तो वे हमारे बारे में कौन सी कहानी सुनाती? हमारे कौन से भूले बिसरे सपने या वो कौन सी शरारत उन्हें आज भी याद होगी?